हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, आपके एग्ज़ाम्स भी बढ़िया जा रहे होंगे। आज का जो वीडियो अगेन वो है सीबीएसई से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी रील्स हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि सीबीएसई ने अलाउ कर दिया है कैलकुलेटर का यूज़, और अपकमिंग जो अकाउंटेंसी का पेपर है उसमें ये चीज़ अलाउड है। तो आज के वीडियो में इसी पे हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या है। वैसे लास्ट वीडियो में जब मैंने बात करी थी हिंदी के एग्ज़ाम को लेके, वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था और बताया भी था कि भाई एज सच तो कोई सर्कुलर यहाँ पे नहीं है। बट अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलर मिलता है जो कि 23 को सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। एंड इस सर्कुलर के लिए यहाँ जो हेडिंग लिखी है वो है मेकिंग क्लास 10th 12th स्टूडेंट अवेयर अबाउट एग्जामिनेशन इथिक्स। तो इस सर्कुलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब अगर इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है एक सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्या है, इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्कुलर में था क्या। भाई सर्कुलर जो है वैसे तो 20 जनवरी को लिखा गया, लेकिन 23 को सीबीएसई की वेबसाइट पे आया। एंड यहाँ पर क्लियरली 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को अवेयर कराया गया था एग्जामिनेशन इथिक्स के बारे में। यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करी गई कि भाई जो एग्जामिनेशन है उसमें कौन से फेयर अनफेयर मीन्स हैं, बार्ड आइटम्स हैं या क्या हैं। और कहीं ना कहीं आपके स्कूल ने आपके साथ ये लिस्ट भी शेयर करी होगी। इसी में अगर हम नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक जो रूम है वो तो सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर हो रहा है। अनफेयर मीन्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जो न्यू कैटेगरी ऐड करी गई थी कैटेगरी 3, तो उसमें जो पोजेशन है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन। अब देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहा है तो आपका जो कैलकुलेटर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैलकुलेटर भी है और कैलकुलेटर इसलिए अलाउड नहीं है, इस स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग उसको क्या कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कहीं कैलकुलेटर तो लिखा नहीं है, स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन लिखा है, तो मोबाइल फ़ोन जो है अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ हो गया। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है कि पेनल्टीज़ क्या हैं। सीधे सीधे आपका जो एग्ज़ाम है करंट ईयर का वो कैंसिल होगा। साथ ही साथ आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है 2 साल के लिए बार्ड कर दिया जाए। एंड देन आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पेनल्टी हो गई। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे एक ये लिस्ट है। ये लिस्ट जो होती है बार्ड आइटम्स की, ये स्कूल्स को वैसे भी आती है, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनको भी लिस्ट आती है, और सेम स्कूल आपके साथ शायद शेयर कर चुका होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब फिज़िकल फ्रिस्किंग होगी एग्जामिनेशन रूम में एंटर करने से पहले, तो कौन कौन सी चीज़ें परमिटेड है। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, स्कूल का आईडी कार्ड होगा, कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ आधार कार्ड लेके आते हैं। स्टेशनरी आइटम्स हो गए, पाउच, ज्योमेट्री बॉक्स या फिर पेंसिल बॉक्स, रॉयल ब्लू पेन एंड ऑल। एनालॉग वॉचेस अलाउड है, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट अगर है तो अलाउड है, और मेट्रो कार्ड या फिर बस पास या मनी अलाउड है। अब इसी में हम आगे जब चलते हैं तो लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स आते हैं। बार्ड आइटम्स में क्या है, देखिए क्लियरली लिखा है कि कोई भी स्टेशनरी आइटम जो कि टेक्सचुअल मटेरियल है, प्रिंटेड हो या रिटर्न होकर आपने अपने पास रखा है, कोई बिट ऑफ पेपर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर भी लिखा है कि कैलकुलेटर भी बार्ड आइटम है, यानी क्लियरली मेंशन है कि भैया कैलकुलेटर आप लेकर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आगे लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे डिसकैल्कुलिया एक बीमारी होती है जहाँ पर जो पर्सन होता है ना, ही और शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता या कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में कैलकुलेटर की परमिशन मिली है। वो भी सीबीएसई का जो सर्कुलर आया था 2020 में, उसकी डेट थी 20 जनवरी 2020। तो 2020 से ही अलाउड है, 25 में आप दे रहे हैं, 5 साल बाद ये चीज़ें उठ के आ रही हैं। यहाँ पर ये जो अलाउड है वो सिर्फ उनको है, रेस्ट बाकी किसी को अलाउड नहीं है। पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, ये सारी चीज़ें जो है सेंटर प्रोवाइड करेगा। इवन यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना कैलकुलेटर वाला, इस केस में भी जो कैलकुलेटर इन कैंडिडेट्स को अलाउड है वो एग्ज़ाम सेंटर देगा। यहाँ पे लिखा भी है देखिए, एंड आर प्रोवाइडेड द सेम बाय द एग्जामिनेशन सेंटर। ऐसा नहीं कि आप घर से कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर साफ क्लियरली लिखी हैं कि बार्ड आइटम्स हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, स्मार्ट वॉच, कैमरा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। ईयरफोन, ब्लूटूथ, ये भी सब बार्ड आइटम्स का ही पार्ट है। वॉलेट हो गया, गॉगल्स हो गए, हैंड बैग, पाउचेज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सब बार्ड आइटम्स में आते हैं। इवन
एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जो एग्ज़ामिनेशन इन्विजिलेटर्स यानी टीचर्स ऑन ड्यूटी हैं उनको भी अलाउड नहीं है कि वो स्मार्ट वॉचेस पहने। तो फ़िलहाल ये तो बात हो गई सर्कुलर की, लेकिन आखिर ये सारा मैटर निकला कहाँ से, यानी कि कैसे ये स्टार्ट हुआ और कैसे इस पे रील्स बनने लगी। देखिए मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी, जब भी मैंने सीबीएसई से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करे हैं, चाहे वो रिज़ल्ट को लेके हो चाहे किसी भी और चीज़ को, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विज़िट करिए। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cbse.gov.in। इस पे आप जाएंगे, इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सच र्यूमर्स एंड ऑल, ये चीज़ आपको चेक करनी चाहिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब ये तो बात थी सीबीएसई की वेबसाइट की, लेकिन आखिर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है कैसे आ रही है और कैसे ये रील्स बनना स्टार्ट हुई, इसकी तह में जाने के लिए हम देखते हैं न्यूज़ 18 की वेबसाइट को। एंड ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है क्लियरली कि कैन सीबीएसई क्लास 12th स्टूडेंट्स यूज़ कैलकुलेटर इन अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो करिकुलम कमेटी है सीबीएसई की, उन्होंने डिसीजन लिया था नवंबर 24 में इसके रिगार्डिंग। और ये कैसे है, जो एनईपी है या फिर आप कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से एजुकेशन को रिफॉर्म करा जा रहा है। और रिफॉर्म करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखी गई कि बच्चों का जो बर्डन है वो कम किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो करिकुलम कमेटी थी उन्होंने सजेशन दिया कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए अकाउंटेंसी के पेपर में, जिसमें कि जो कमेटी थी उसने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। लेकिन क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड कोई सर्कुलर नहीं आया है, तो ये कहना गलत होगा कि ये इसी साल इम्प्लीमेंट होने वाला है। हो सकता है आने वाले ईयर के लिए हो, जो करंट सेशन हमारा चल रहा है उसके लिए। तो जब तक सर्कुलर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। ऐसा अभी 10 दिन बचे हैं सीबीएसई के अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि सर्कुलर जल्दी सीबीएसई दे। बट फॉर नाउ अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो ऐसी अफवाहों पे फ़िलहाल ध्यान ना दें और कैलकुलेटर लेके एग्जामिनेशन सेंटर पे बिल्कुल भी ना पहुँचें। क्योंकि क्लियरली सर्कुलर में मैंने आपको दिखाया लिखा है कि अगर ऐसा होता भी है तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रोवाइड कराएगा। बट मुझे लगता नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जस्ट लिमिटेड डेज़ के अंदर सीबीएसई एज सच इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, जस्ट लाइक सावधान इंडिया, सावधान रहें एंड सतर्क रहें एंड सीबीएसई की वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें, ताकि आपको ये पता रहे कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर होगा कि एज सच कैलकुलेटर ले जाना बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।